आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में खिलाफत आंदोलन के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था और रॉलेट एक्ट के हड़ताल के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ ही चला था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था और क्यों प्रारंभ हुआ था। तो खिलाफत जो टर्की का जो प्रमुख होता था उसे खलीफा कहा जाता था और जो खलीफा था वो दुनिया भर के जो मुसलमान थे खलीफा को अपना सबसे बड़ा धर्म गुरु मानते थे। तो इस तरह से तुर्की के खलीफा को लेकर जो दुनिया भर के मुसलमान थे उनमें बड़ा रिस्पेक्ट था। तो लेकिन हुआ ये कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध में पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। एक तरफ थे आपके यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, जापान, इटली, और दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ थे हमारे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इस तरह से इस प्रथम विश्व युद्ध की घटना जब चल रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये कहा कि वह अगर जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी वो तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखेंगे। ये कब कहा? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसे मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, मित्र राष्ट्र मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, जापान और इटली वाले ग्रुप की जब विजय हुई तब क्या हुआ? तब ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा को लेके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या मित्र राष्ट्र की जो ग्रुप था उसकी राय बदल गई और उसने क्या किया कि जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका बंटवारा कर लिया और ब्रिटेन के उकसावे पर अरबों ने भी खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। इस्लाम की पवित्र भूमि अरब प्रदेशों पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मैंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया। मैंडेट पद्धति एक पद्धति होती थी, इसके अंतर्गत ये लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत होती थी और इसके माध्यम से क्या होता था कि जो विजित राष्ट्र थे वो पराजित राष्ट्रों के कुछ भूमि पर तब तक कब्जा करके रखते थे जब तक कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह शासन करने लायक ना हो जाए। तो मैंडेट पद्धति के अंतर्गत क्या हुआ कि अरब प्रदेशों पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे उन्होंने जो मुसलमानों के से वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि वह तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखेंगे, उस बात से वह पूरी तरह से पलट गया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो मुसलमान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो गए? नाराज हो गए। तो इसी को लेके खिलाफत को फिर से रिस्टोर करने के लिए और तुर्की की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो खिलाफत के आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता और उसकी शक्ति को स्थापित करना था। इसका आरंभ एक प्रतिक्रियावादीवाद आंदोलन के रूप में हुआ था, लेकिन शीघ्र ही यह साम्राज्यवादी और राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन चलाया गया, जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनाई गई। दिसंबर 1918 में कांग्रेस और लीग की एक साथ बैठक हुई। डॉक्टर M.A. अंसारी ने अरब प्रदेश को खलीफा को लौटाने की मांग की। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। अब बात ये उठता है कांग्रेस ने समर्थन क्यों किया? तो कांग्रेस ने इसका समर्थन ये किया क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि ये बहुत स्वर्णिम अवसर है हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए। अगर हिंदू मुसलमानों का साथ इस मसले पर देंगे, खिलाफत आंदोलन के मसले पर देंगे, तो जो मुसलमान हैं वो भी भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए हिंदुओं का साथ देंगे। इस तरह से भारत में एक राष्ट्रीय एकता निर्मित होगी और इस राष्ट्रीय एकता का प्रभाव या बेनिफिट हमको जो भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन होगा उसमें हमको मिलेगा। तो इस सोच के साथ क्या हुआ कि गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन दिया। वे 1919 में दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए
1920 में हिंदू तथा मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला। मांगे उसके सामने रखी गई, परंतु कोई हल नहीं निकला। इसलिए जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने असहयोग का निर्णय लिया। 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही खिलाफत कमेटी ने भी असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से खिलाफत का उद्देश्य पहले प्रतिक्रियावादी था, मतलब खलीफा के शासन को स्थापित करना था। लेकिन अब इसका उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य वाइडर हो गया। अब यह क्या करना चाहता था कि भारत में अंग्रेज सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना चाहता था कि भारत का स्वशासन का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। और ये खिलाफत आंदोलन किसके साथ प्रारंभ हो गया? असहयोग आंदोलन के साथ प्रारंभ हो गया। इस तरह से खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। इस आंदोलन ने, मतलब खिलाफत आंदोलन ने, उदार राष्ट्रवादी मुसलमानों को राष्ट्रीय संग्राम में शरीक होने का मौका दिया, जिसको इसके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। जैसे अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी जैसे बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरह से आज के छोटे लेक्चर में हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन किस तरह से असहयोग आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में काम करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन को विस्तृत रूप से समझेंगे।